हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। ये मेरी चाची के घर लगा हुआ था अमरूद का पेड़, और यहाँ से रूही मुझसे मांग रही थी कि मम्मा अमरूद तोड़ कर दे दो। और अमरूद का तो सीज़न है ही है, तो इस पर बहुत ही अमरूद आए हुए हैं। कुछ बेकार से भी हो जाते हैं, कई बार हम तोड़ते हैं बेकार निकल आते हैं, पर मुझे तो कच्चे कच्चे पसंद है। रूही को मैं ठीक ठाक से तोड़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैंने रूही को तोड़ कर दिया अमरूद, और अब ये खा रही है। मैंने इसको दे दिया था धोकर अच्छे से वॉश कर कर। किसने तोड़ के दिया आपको? मम्मा ने। कैसा लगा? मीठा है? मेरे वाला तो अच्छा नहीं निकला। इधर क्यों जा रहे हो? इधर ही जाना, इधर चलो। मीठा निकला है? कितना मीठा? देखिए बेटू, निशान हो गए आपके यहाँ पे। कैसे गिर गए थे आप? मंदिर में। फिर आराम से चलना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग है, ये हो जाता है ना मेरे बेटो के। ठीक हो जाएगी, आंख बच गई बेटू। ध्यान से चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा देख के नहीं चलते, इधर उधर देख के। गली में गिरा था या मंदिर की सीढ़ियों से? गली में या मंदिर की सीढ़ियों से? गली में। कल तो गली में बोल रहे थे, कल तो गली में बोल रहे थे आप। फिर आपने कीर्तन में गया था, कीर्तन में है ना। मैंने मना किया था ना बेटू, ना जा ना जा। कोई बात नहीं, हो जाता है ना, चलते चलते बच्चे गिर जाते हैं। कोई बात नहीं, खा लो जल्दी से, कर लो। सुंदर सुंदर बनाना है। यहाँ कांटे नहीं लगाने। ठीक है, बना लो। तो गाइज़, मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है। और बारिश यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हुई थी सुबह के टाइम। बहुत ही अच्छी मतलब कि बारिश हो गई है, और उसकी वजह से मौसम भी काफ़ी ठंडा है। अब तो मौसम में वैसे भी चेंजेस आ गए हैं, और जन्माष्टमी भी आने वाली है। कल रूही को भेजना है स्कूल में राधा रानी बनाकर, क्योंकि मैम का मैसेज आया था कि हाँ, जो बच्चे लड़के हैं तो उनको कृष्ण जी के रूम में भेजें, और जो लड़के हैं उनको राधा रानी के उसमें भेजें। तो फिर देखती हूँ मैं रूही को क्या डालती हूँ। और ड्रेस है उसके पास राधा रानी की, पर वो एकदम से अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। मैंने पिछली बार उसको नवरात्रि में डाला था, बट अब मैं सोच रही थी कि जब मैं खाटू श्याम जाऊंगी तो फिर मैं उसके लिए सोमवार की जन्माष्टमी है, संडे को हम आ जाएंगे, तो सोमवार को मैं उसको डाल दूंगी और लेकर आऊँगी उसके लिए, अगर ऐसा कुछ मिलता है। लेकिन उनके स्कूल में जो है जन्माष्टमी वो सैटरडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो रूही को यहाँ पर चोट लगी थी वो मैंने दिखाई थी, वो पता नहीं कहीं बाहर गई हुई थी, और उसको ये क्लिप काफ़ी दिन पहले की है। अब तो ठीक है, वो हल्का सा मतलब गिर गई होगी, हल्का सा बच्चों को जैसे निशान सा हो जाता है वो हो गया था। मानते तो है नहीं बच्चे, जहाँ से उनको रोका जाए टोका जाए वहीं उनको जाना पसंद होता है, और फिर घूमते ये कहाँ से देखो उनको रोके। पर मुझे छोटी छोटी चोट भी होती है ना, मुझे एकदम से टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये चोटें ना अब तो नहीं दिखती, बड़े होकर ये चीज़ें फील होती हैं। बच्चे को जैसे कहीं सर में लग जाती है, और मैं इसका इतना ध्यान रखती हूँ कि बाहर मैं इसको भेजती नहीं हूँ, फिर भी बच्चा है देखो चला जाता है। तो इसकी हल्की सी लगी थी यहाँ पर, जैसे घसीट सी लग जाती है ना, हल्की सी, ऐसे इसको लगी थी यहाँ पर। तो फिर मैंने नारियल का तेल लगाया कि ताकि निशान वगैरह ना रहे, तो इस वजह से अब तो थोड़ा ठीक है। नाम का हल्का सा ब्लैक सी ब्राउन सी शेड सी है, हल्की सी। कोई बात नहीं, हो जाएगी, ठीक है। बच्चे हैं देखो, मानते नहीं हैं, और रूही का भी यही रहता है। बाकी मैं जब ये स्कूल से आती है इसको दोपहर के टाइम मैं सुला देती हूँ, अपना 2-3 घंटे ही आराम से सो जाती है, और उसके बाद फिर उठती है, दूध वगैरह देती हूँ इसको, अपना थोड़ा बहुत खेलती है, और उसके बाद फिर शाम हो जाती है। बस ऐसे ही इसका रूटीन रहता है। कल मैं इसको भेजूँगी स्कूल में राधा रानी बनाकर, और सोचा नहीं था कि हाँ ये खबर मिलेगी, और जो मैं आपको दे रही हूँ। आप भी बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं। और मेरी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी थी, चाची की भी हो चुकी थी, और हमने आज जाना था। आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों से बताया ही था। तो मेरे पास मेरी चाची का कॉल आता है, तो वो घर पर तो आई नहीं, एकदम से उन्होंने मुझे कॉल कर दिया। मैं सुबह के टाइम खाना ही खा रही थी, तो
एकदम से मुझे कॉल आया कि कहते सीट तो बुक नहीं हुई है, कहते हम बस से जा रहे थे, तो कहते अपने चाचू को कॉल करके पूछ ले कि हाँ उन्होंने बताया है कि सीट की बुकिंग वगैरह नहीं हुई है, जबकि मेरे चाचू ने बोल दिया था। तो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा फील हुआ और फिर खुद ही बोलने लगी ठीक है बाबा ने नहीं बुलाना होगा भाई, इस वजह से नहीं जाना हो पाया। तो फिर मैंने चाचू को कॉल किया, मैंने कहा कई बार चाचू होती है बस में सीट वगैरह रह जाती है, तो देख लो अगर आप बुक हो पाती हो तो प्लीज़ करवा दो। कहते नहीं मना कर दिया उन्होंने, अगली बारी में बोल रहे हैं। कहते मैंने उनको कॉल किया, उस दिन भी मैंने सीट बुकिंग के लिए उनको कॉल किया। चाचू थोड़ा जानकारी में है, जानते हैं वो चाचू को, इस वजह से अब मुझे नहीं पता है वो रिसीट वगैरह देते होंगे या पहले, अगर वो पहले पैसों के लिए बोलते तो हम वो भी गूगल पे या कैसे भी करके दे देते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं हो जाएगी। तो 2 सीट बुक कराई थी, चाचू ने बोला था कि फ़िलहाल के लिए 2 कर दो, बाकी जो अगर बाद में रहा तो 1-2 हम बाद में करा लेंगे, लेकिन 2 तो उनको बोल दिया था। तो खैर बाबा की मंजूरी नहीं थी, तो अभी उनको कॉल करके टाइमिंग पूछने लगे कि हाँ किस टाइम घर से निकलना है और किस टाइम वहाँ से बस निकलेगी। तो उन्होंने बोला कि आपकी तो कोई सीट बुक ही नहीं हुई। तो बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ तो जब चाचू ने बताया, और मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था खाटू श्याम जाने का। और मैं बोल रही थी कि अगर जैसा हुआ तो मैं आप लोगों के भी जो नहीं जा पाते उनके मैं दर्शन वहाँ पर ज़रूर कराऊंगी, और मैं वहाँ की वीडियो भी बनाऊंगी कि हाँ कि आप लोग मतलब कि मेरे थ्रू वहाँ के दर्शन कर सकते हो। मैं भी देखो पहली बार जा रही थी, कभी जाना नहीं हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली बाबा ने बुला लिया है। और मेरी रूही भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मम्मा आप खाटू श्याम जा रहे हो। उसको हमेशा से यही रहता था कि मम्मा बस कुछ नहीं लेकर आना है, खाटू श्याम जाओगे तो पापा लेकर आने। मैं कहती बेटा वहाँ से पापा नहीं मिलते हैं, वहाँ से और बताओ ड्रेस लेकर आऊँ। कहते नहीं नहीं ड्रेस भी ले आना आप, पर पापा भी लेकर आना है। ऐसे करके वो बातें करती थी। खैर चलो बच्चा है वो, उसको इतनी समझ नहीं है कि बच्चा है, देखो जो उसको लगता है वो वैसे बोल देता है। पर मेरा खुद का बहुत ज़्यादा मन था, पैकिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से हो रखी थी। और मैंने हेड वॉश भी इसलिए किया था, मैंने कहा चलो अपना सुच्चा सिर हो जाएगा अच्छे से, मतलब हो गए थे काफ़ी दिन। और मैंने कहा आज दिन भी अच्छा है, शुक्रवार है और धो लेती हूँ। वैसे तो मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही धोती, और उसके बाद फिर ये चीज़ मिली है। सोचा नहीं था कि हाँ ऐसे एकदम से खबर मिलेगी। मुझे जब चाची का कॉल आया तो मुझे ये लगा कि हाँ चाची पूछेंगी कि कुछ हाँ क्या तैयारी का, या कुछ पास में है घर, वैसे ही कर लिया था फ़ोन। कई बार होता है ना कि आ नहीं पाते तो कॉल करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए। पर जब उन्होंने बताया कि सीट तो बुक नहीं हुई, एक बार चाचू से बात करके पूछ लो, तो मैंने पूछा तो खैर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला कि अगले में बुक कर लेना। तो यही रहता है कि 10-15 दिन निकल जाते हैं और फिर 100 ऐसी अड़चन आ जाती है। बड़ी मुश्किल से तो प्लान बना था, बड़ी मुश्किल से ये लगा था कि हाँ बाबा ने बुलाया है, इस बार तो जाकर ही हटेंगे। और जन्माष्टमी का इतना ज़्यादा शुभ दिन था। खैर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें देखो चाचू ने भी इतनी ज़्यादा डिटेल में उनसे नहीं पूछा। अगर वो पूछते कुछ भी हाँ बोलो कैसे पैसे वगैरह का, बस उन्होंने बोला कि हाँ चलो जानकारी है, और पहचान उन्होंने लिया था कॉल के थ्रू। और स्टेटस वगैरह वो लगाते हैं कि जहाँ भी उनका रूट जाना होता है, जहाँ के लिए भी उनकी बस जानी होती है, तो वो स्टेटस वगैरह डाल देते हैं कि इस दिन बस यहाँ जा रही है। 15-20 दिन बाद ही अब हमें मौका मिला था। पहले मेरी प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो इस वजह से मेरा जाना नहीं हो पाया था, तो मैंने मना कर दिया था, ना ही इस बार की टिकट मत करवाना। और इस बार मुझे लगा कि हाँ चलो इस बार जाते हैं। फिर भी इस बार भी मेरी थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ़ थी, फिर भी मैंने सोचा नहीं भगवान जी हैं, वो साथ देंगे, वो ज़रूर सुनेंगे, और कोई बात नहीं बना लो, इस बार तो चलते ही हैं। अब देखते हैं कि अगली बार कब जाना हो पाएगा। और 15-20 दिन लग जाते हैं अगली सीट बुक होने में, क्योंकि और कहीं कहीं उनके रूट जो कहीं भी जाना होता है, ये नहीं है कि हाँ खाटू श्याम ही बस जा रही है, कहीं कहीं जाती रहती है। तो अब पता नहीं 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितने दिनों पर बात गई है। पर मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी वहाँ जाने के लिए कि हाँ बाबा बस बुला लो। और आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे, आप बताते थे कि हम यहाँ से हैं, कि दीदी प्लीज़ हम भी आपके साथ चलें। और मैं उनसे पूछती थी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो बस का ये है कि बस की पहली एडवांस में ही बुकिंग करानी पड़ती है। और हमने भी यही सोचकर, जब हमें पता चला ना कि बस जा रही है, तो हमने तभी से बुकिंग करा दी थी। पर ये नहीं पता था कि हाँ उन्होंने की ही नहीं होगी, और फिर बाद में जब पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ आपकी तो बुकिंग नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, इसमें भी हम आखिर में ये कह के अपना सार देते हैं कि हाँ जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ बाबा ने अच्छा ही किया होगा। तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे कि अगर बाबा बुलाएंगे। देखो मंजूरी तभी मिलती है। मेरे भाइयों ने इतने बार
प्लान बना लिया कि खाटू श्याम जाएंगे, मतलब खुद की गाड़ी से जाएंगे। बहुत बार उन्होंने बना लिया लेकिन उनके भी कैंसिल हो जाते हैं। देखो मंजूरी नहीं है बाबा की, आखिर में इंसान और यही कहता है कि नहीं बाबा की, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं अपने हाथ में भी होती है। वहाँ पर वो ये स्लिप वगैरह रिसीट वगैरह वो देते कुछ भी, हम वहाँ पर पैसे जमा कराते, शायद ये चीज़ ना हुई हो, हमें लग रहा है ऐसा, पर वो कह रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, हम आपकी 2 सीट बुक कर देते हैं। तो आज जैसे पूछने लगे, या तो उनके माइंड से वो चीज़ स्किप हो गई, अब हमें नहीं पता कि क्या हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है कि हाँ जाना था, बाबा बुला रहे हैं। मैं आपसे हमेशा यही बोलती थी और ये भी बोला था कि इतने अच्छे अवसर पर हम वहाँ पर जा रहे हैं, जन्माष्टमी है वहाँ पर, और मैं ये सोच रही थी कि मैं ये लेकर आऊँगी बच्चों के लिए, वहाँ पर देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। पर कोई बात नहीं बाबा जी, बस बुलाना ज़रूर, मैं आपको बता ही देती हूँ। वृंदावन भी मैं घूम कर आऊँगी, वृंदावन भी जाकर आऊँगी, कहते हैं वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और हरिद्वार का और वैष्णव देवी का तो मैंने आपको बोल ही रखा है, वैष्णव देवी का भी नहीं है, मैंने ये चीज़ भी बोली हुई है कि हाँ हरिद्वार जा आएंगे। अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा है 7 तारीख को, गुड़गांव में शुरू होने वाली है शायद, तो उसमें देखते हैं। उसमें ये है कि हमारी आस पड़ोस की जो भी लेडीज़ होती हैं वो सारी मिलकर बनाती हैं और बसेस वगैरह जाती हैं, तो फिर वहाँ पर हो जाता है पॉसिबल। जैसे मैं पिछली बार रेवाड़ी गई थी, तो अभी भी एडवांस में बोलने लग गई हैं कि हाँ जाना है, बताओ ये चीज़ें। तो देखते हैं कि वहाँ, तो चाची का भी मेरा बहुत ज़्यादा मन है, और मैं तो पहले भी जा आई हूँ और अब भी देखूँगी, शायद मेरा वहाँ तो हो पाए। और अगर उससे पहले तो खाटू श्याम का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी बस की बुकिंग नहीं होने वाली है, मुझे लग रहा है ये। तो अगर उसके बाद की बस की बुकिंग हुई तो उसके बाद ही जाना होगा, पर जाऊंगी तो ज़रूर, ये नहीं है कि हाँ अब कैंसिल हो गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जाना तो है ही है मुझे हर हाल में। बाबा बस बुलाएंगे, मैं जैसे मर्जी, बस बाबा आपको पता ही परीक्षा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो और हार भी चुके हैं, और हारते का सहारा तो आप हो ही बाबा। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि बस बाबा बुला लो, बस अब नहीं रहा जाता, जैसे मर्जी हो, बस आगे सितंबर के महीने में कभी भी आप बुला लेना बेझिझक, और मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मैं बाबा से यही कह रही हूँ कि हाँ नहीं आऊँगी। अभी मुझे फ़ील हुआ एकदम से कि हाँ कैंसिल हो गया, कि इतना खुशी का था। मैं पापा को बोल रही थी खाटू श्याम जा रहे हैं हम, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा लग रहा था, कि नाम भी सुनकर ये हो रहा था कि हाँ वहाँ ये सीन होगा, ऐसे होगा, बाबा ऐसे होंगे, ये चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा खुश थी। खैर कोई बात नहीं, कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी, कोई बात नहीं। बाबा अगली बार मौका देंगे, ये तो देंगे ज़रूर। बस जी सॉरी जी, मैंने आप लोगों को भी बहुत ही आस, बहुत ही उम्मीदें दिलवाई थी कि हाँ मैं वहाँ जाकर, कि आपको अगर मेरा लाइव आना हो पाया तो मैं वो दिखाऊंगी आपको, वरना मैं वहाँ की जो भी वीडियोस रहती है वो मैं कैप्चर ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए जी दिल से सॉरी, मेरे बस का नहीं था। कि अभी मुझे ये हो रहा था कि हाँ मैं कैसे आप लोगों को ये चीज़ बताऊं, पर बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से हैं जो मुझसे पूछते। अभी मुझे इंस्टा पर मैसेज आ रहे हैं, कहते दीदी आप शिखर आए हुए हो क्या, वहाँ पर आए हुए तो हो क्या खाटू श्याम, बस। तो फिर जवाब देना ज़रूरी था, तो डियर मेरा पॉसिबल नहीं हो पाया है, तो सॉरी। मैंने आपको बताया था, पर आपने देखा होगा पैकिंग वगैरह सब हो चुकी थी, आज निकलना भी था बल्कि। कोई बात नहीं, कल अपनी रूही को मैं राधा रानी बनाकर भेजूँगी स्कूल में, और उसके स्कूल में है फंक्शन होते रहते हैं उसके स्कूल में। तो गाइज़ माफ़ करना, सॉरी, दिल से सॉरी।